हेलो एंड वेलकम टू प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड। मैं हूं अलीना फारूक शेख और आज हम बात करेंगे प्रोग्राम में आज की बड़ी खबर की। ऑपोजिशन लीडर और मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ को गिरफ्तार कर लिया गया नैब की जानिब से और लाहौर हाई कोर्ट ने उनको जमानत कबल गिरफ्तारी की दरख्वास्त मनसूख करते हुए उनकी जब दरख्वास्त रिजेक्ट हुई तो ऑटोमेटिकली नैब जो कि उनकी टीम्स अहाता अदालत में मौजूद थी वहीं से गिरफ्तार कर लिया गया। अब इसके ऊपर दो पहलू सामने आ रहे हैं। आज पूरा दिन जो डेवलपमेंट्स हुई उसके तनजुर में एक तो मरियम नवाज साहिबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और बड़ी डिटेल में उन्होंने बातें की, सवालात के जवाब भी दिए सहाफ़ियों के, उसको भी डिस्कस करेंगे। दूसरी जानिब इस केस के मेरिट्स खासतौर पे जो मनी लॉन्ड्रिंग वाला केस है उससे मुतल्लिक जो हुकूमती मौक़िफ़ है, जो मुस्लिम लीग नून खासकर शहबाज शरीफ का मौक़िफ़ है और किस तरह से ट्रायल आगे बढ़ा, क्या दोनों जानिब से वकला ने दलाइल दिए, उस कानूनी पहलू को भी हम डिस्कस करेंगे। जब पूरा दिन इसके ऊपर टीवी स्क्रीन्स पर हुकूमती नुमाइंदगान को भी लिया गया, मुस्लिम लीग नून के नुमाइंदगान को भी लिया गया, तो जो मौक़िफ़ मुख्तलिफ सामने आए हैं उसको भी हम डिस्कस करेंगे। जनाब, हुकूमत ने ये मौक़िफ़ अपनाया जी, अदालत ने ये फैसला दिया है और उन्होंने ही ज़मानत मनसूख की है शहबाज शरीफ की और बड़ा तगड़ा केस है ये। हुकूमत का कहना है और उनका कहना है कि नैब अगर ये कार्रवाई करती है तो नैब तो आज़ाद इदारा है, खुद मुख्तार इदारा है, हमारे इसमें क्या लेना देना। क्योंकि नून लीग की जानिब से खासकर मरियम औरंगजेब साहिबा की जानिब से इस गिरफ्तारी के बाद ये इल्ज़ाम लगाया गया था कि ये सब कुछ नैब न्याजी गठजोड़ का नतीजा है और ये हुकूमत की ईमा पर हो रहा है। इसकी कुछ वजूहात भी उन्होंने बयान की, मरियम नवाज ने भी, वो भी डिस्कस करेंगे। लेकिन सवाल दोनों सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए हमारा कुछ यूं है कि हमारे एनालिस्ट क्या समझते हैं, क्या मुस्लिम लीग नून जब ये कहती है या मरियम औरंगजेब ने जिस तरह कैटेगोरिकली मरियम नवाज ने कहा कि शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी नैब न्याजी गठजोड़ का नतीजा है, तो उनका मौक़िफ़ दुरुस्त है, हाँ या नहीं के ऑप्शन है हमारे एनालिस्ट के पास। और पैनल पर आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं रीमा उमर साहिबा, हसन निसार साहब, बाबर सत्तार साहब, मुनीब फारूक साहब और मजहर अब्बास साहब। अब कानूनी और सियासी पहलू दोनों साथ साथ लेके चलेंगे। तो बाबर सत्तार साहब, सबसे पहले आपसे आगाज़ करना चाहूँगी। एक जो मौक़िफ़ पूरा दिन हम सुनते रहे हैं और सामने भी आया वो ये है कि जी गिरफ्तारी तो नैब को मतलूब थी, किस लिए थी वो एक अलग चीज़, लेकिन अदालत की जानिब से हुई है। हुकूमत का इसमें क्या, क्योंकि नैब तो एक आज़ाद इदारा है। देखिए अलीना, मैं ये जो आपका बुनियादी सवाल है मैं इस पे ज्यादा बात नहीं कर सकता बिकॉज ये किस तरह की हाइब्रिड गवर्नमेंट इस रियासत को चला रही है इस वक्त, वो एक अलहदा सवाल है। उसकी मैं डिटेल में जाऊंगा तो फिर ये वाला मेरा जो जवाब है वो चल नहीं पाएगा, आपको भी प्रॉब्लम होगी, आप मुझे टोकेंगी बीच में, सो मैं उस पर बात नहीं करता। लेकिन आज जाहिर है एक गिरफ्तारी हुई है और वो इसी वजह से हुई है कि अदालत से वो जो रिलीफ मांग रहे थे उन्हें अदालत ने रिलीफ नहीं दी। तो मैं मेरा ख्याल है जवाब उसी के ऊपर फोकस रखता हूं। देखिए, हमारी जूरिस्प्रूडेंस जो है वो इस वक्त बड़ी कंफ्यूज्ड है जो अदालतों से फैसले आ रहे हैं। एक तरफ हमने कुछ ऐसे फैसले देखे हैं जिन्हें लोगों ने बड़ा सेलिब्रेट किया और उसमें यह कहा गया कि अदालत का काम ये देखना है कि किसी शख्स की गिरफ्तारी क्या जरूरी है और क्या ट्रायल के लिए, उसकी हाजिरी के लिए ट्रायल में और इन्वेस्टिगेशन के लिए जरूर उन्हें गिरफ्तार करना है या उसके बगैर भी आप चल सकते हैं। और उसे बड़ा सेलिब्रेट किया गया। सुगरा बीबी का केस आया, मोहम्मद बशीर का केस आया, उन केसेस के अंदर अदालत ने एक बड़ा लिबरल व्यू लिया। उन्होंने उन फंडामेंटल राइट्स के ऊपर रोशनी डाली, राइट टू लिबर्टी के ऊपर, राइट टू लाइफ के ऊपर, कि आप ट्रायल से पहले किसी को वैसे ही पकड़ के बंद नहीं कर सकते क्योंकि उन्हें FIR के अंदर नामजद किया गया है। इसी चीज को आगे फिर अदालत ने थोड़ा सा लेके चली। तलत इसहाक का केस आया, उसके अंदर भी काफी डिटेल दी, कुछ पोस्ट अरेस्ट के ऊपर भी बात की, लेकिन एक जनरल आपको एक तरह का व्यू मिल रहा था जिसमें अदालत ये कह रही है कि ये अरेस्ट करना क्यों जरूरी है। और इन्हीं प्रिंसिपल्स को हाईलाइट किया गया कि अगर अरेस्ट के बगैर गुजारा हो सकता है तो रियासत को किसी की लिबर्टी को सल्फ नहीं करना चाहिए। ये एक तरफ के मुकदमे हैं। दूसरी तरफ फिर एक और साथ साथ एक और तरह के मुकदमे भी चल रहे होते हैं जिसमें रोज आप कहते हैं जी प्राइमा फेशा केस बनता है, अरेस्ट हो गया बंदा, 1.5 साल बंद रहा, 6 साल बंद रहा, उसके बाद आपने उसे छोड़ दिया, ट्रायल चला नहीं चला, किसी ने पूछा नहीं। फिर नवाज शरीफ वाला केस आ गया जिसमें उन्हें बेल मिली, वो सुप्रीम कोर्ट में गया, उन्होंने उसमें दायरा तंग कर दिया और उसमें खोसा साहब की जो जजमेंट आई उसमें उन्होंने कहा कि जी एक्सट्रीम हार्डशिप का केस होना चाहिए, एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस हो तो फिर आप रिलीफ देंगे किसी को। तो एक बड़ी कंफ्यूजन इसकी वजह से क्रिएट हुई है कि आपने नैब के मुकदमों में जो व्हाइट कॉलर क्राइम है उसमें क्या किसी को बंद रखना है, क्या छोड़ना है। रिसेंटली साद रफीक का केस आया जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस मकबूल बाकिर की बड़ी डिटेल जजमेंट आई और एक जो उसमें फ्रेज यूज किया उसमें उन्होंने यूज किया कि क्या ये लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव मीन्स है, लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव मीन्स के
आपने किसी की अगर आजादी तलब करनी है, जब उसके ऊपर रेफरेंस नहीं बना, जब ट्रायल नहीं चल रहा, यानी प्री ट्रायल पनिशमेंट के खिलाफ उन्होंने एक बड़ी ठोस सी जजमेंट इशू की। लेकिन अब जाहिर है हाई कोर्ट ने ये फैसला कर दिया है, इसकी रीजनिंग आएगी। लेकिन मुझे लगता है कि बहरहाल ये मुकदमे अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट को एक लार्जर बेंच बना के ये जूरिस्प्रूडेंस क्लियर करनी पड़ेगी, क्योंकि कुछ मुकदमों में ऐसे होता है कि आप बेल स्टेज के ऊपर केस के मेरिट्स को नहीं देख सकते डिटेल में जाके। तो एक बड़ी सतही तौर पे आपने फैसला करना है कि क्या इसे बंद करवा दें या इसे छोड़ दें। और ये मेरा ख्याल है कि इंसाफ के तकाजे जो बाकी सारी दुनिया में एस्टैब्लिश हुए हैं उसके मुताबिक नहीं है, क्योंकि आप अंदाजा नहीं लगा सकते उस वक्त, और ये एक तरह की पनिशमेंट बिफोर कन्विक्शन बन जाती है। तो मुझे लगता है कि ये कंफ्यूजन अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट को दूर करनी चाहिए अब। अच्छा, ये बड़ा अहम नुक्ता बाबर साहब उठा रहे हैं। मैं आपके पास वापस भी आती हूँ, मुनीब के पास से लेके जाती हूँ। मुनीब साहब, ये कंफ्यूजन का, ज्यूरिस्प्रूडेंस से मुतल्लिक जो कंफ्यूजन का मामला उठा रहे हैं, आज अदालत में भी यही देखा गया। जब कुछ मशकूक ट्रांजैक्शंस का हवाला दिया नायब प्रोसिक्यूटर ने, तो कहा यह जा रहा है हमारे नुमाइंदगान की जानिब से कि शहबाज शरीफ के वकला उसके ऊपर सेटिस्फाई नहीं कर पाया अदालत को, जिसकी वजह से उन्होंने कहा कि अच्छा जी, जमानत कबल गिरफ्तारी हम मनसूख करते हैं। तो कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिसमें आप केस के मेरिट से ज़्यादा, प्लस रेफरेंस इसमें तो दायर है मनी लॉन्ड्रिंग में, तो उससे ज़्यादा आपको बेल के मेरिट्स या डीमेरिट्स देखने होते हैं। इसको क्लियर करने की ज़रूरत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बाबर साहब ने बड़ा तफसील से बताया है, जो रीसेंट प्रेसिडेंट्स हैं इस हवाले से उनका जिक्र भी किया है। अब वो कानूनी एलिमेंट तो जारी बात है, हम उसको बेहतर तरीके से एनालाइज तभी कर सकते हैं जब इस आज के डिसीजन का बाकायदा डिटेल्ड ऑर्डर हमारे सामने होगा। लेकिन जहाँ तक ये कन्फ्यूजन वाली बात है, देखिए ये एग्जिस्ट करती है इसलिए क्योंकि दो तीन चीज़ों के ऊपर एग्जिस्ट करती है। ये सिर्फ बेल का मामला, एक तो नैब का ओवरऑल कॉन्डक्ट है, उसका इम्प्रेशन है। मोज़ेज़ जो सुप्रीम कोर्ट है उनको उन्होंने मुख्तलिफ फ़ैसलों के अंदर इसके कॉन्डक्ट के ऊपर, इनके तरीक़ाकार के ऊपर सवाल उठाए हैं। फिर इम्पार्शियलिटी के ऊपर वैसे ही सवाल मौजूद है, ट्रांसपेरेंसी के ऊपर वैसे ही क्वेश्चन मार्क मौजूद है। नैब को एज अ टूल इस्तेमाल करने के भी जो मामलात हैं वो भी अदालती फ़ैसलों के अंदर मौजूद हैं। तो आज अगर कोई सियासी जमात कह रही है वो सच बोल रही है, झूठ बोल रही है, खुद को बचाने की कोशिश कर रही है, दैट इज़ अ सेपरेट डिबेट। लेकिन मुल्क में अदालती निज़ाम के तहत जो फैसले आ रहे हैं वो उस इदारे के बारे में क्या कह रहे हैं, और अब से नहीं कह रहे, बहुत पहले से कह रहे हैं। सो ये इसको कोई हर तरीके से अपने लिए इस्तेमाल करता रहा है इस इदारे को। इसका जो इसके अंदर जो बड़ी वो एलिमेंट है इसको तोड़ने मोड़ने का या इसको अपने लिए इस्तेमाल करने का, वो बड़ा डीपली एम्बेडेड है इस इदारे के अंदर, और इसको बड़े कन्वीनियंटली इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ये जो शहबाज शरीफ साहब का मामला है, देखिए वो कतई नज़र के इस बात के कि मरीम नवाज़ शरीफ साहबा क्या फरमा रही हैं या उनका नैरेटिव क्या है, मुस्लिम लीग नून क्या समझती है। शहबाज शरीफ साहब का यहाँ पर जो ज़्यादा जोर था नैब का, वो मनी लॉन्ड्रिंग। लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग का एक जो बेसिक इंग्रेडिएंट है, विच आई थिंक, क्योंकि मुझे इत्तफाक हुआ फाइनेंशियल क्राइम्स को एज अ सब्जेक्ट पढ़ने का, उसका सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है कि वो उसके अंदर इस्टेब्लिश होना हो कि वो मनी लॉन्ड्रिंग तब क्वालिफाई करेगी मनी लॉन्ड्रिंग के अगर वो प्रोसीड ऑफ क्राइम है। यहाँ तो अभी साबित होने, तो ये जो 41 वॉल्यूम बना लिए जी, इतने वॉल्यूम बना लिए, ये कर लिया, वो सब कुछ मौजूद है, लोगों की तो JITs भी मौजूद होती हैं। लेकिन अगर वो किसी कोर्ट ऑफ लॉ में अभी प्रूव नहीं हुआ, साबित नहीं हुआ, तो आप जो मर्जी कहते रहे वो मनी लॉन्ड्रिंग साबित नहीं हुई। हाँ, जो एसिड बियॉन्ड मीन्स का मामला है, हाँ, वो एसिड बियॉन्ड मीन्स का मामला है, वो अपनी जगह मौजूद है। शहबाज शरीफ साहब ने मौक़िफ़ ये रखा है कि भाई मेरे बेटों की है तो आप उनसे पूछें, मेरी अहलिया के नाम पे है तो आप अहलिया से पूछें, साहबजादी का है तो आप साहबजादी से पूछें। लेकिन बात यह है कि जब सलमान शहबाज साहब जिन भी हालात में वो मुल्क से बाहर चले गए, हमजा शहबाज शरीफ साहब वो जेल में हैं, उनकी बेल नहीं हुई, उनकी पोस्ट अरेस्ट बेल भी गालिबन लाहौर हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी थी। सो शहबाज शरीफ साहब का अगर मैं कहूँ कि अभी 90 दिन तो आप छोड़ दें, 90 दिन के बाद देखना पड़ेगा कि क्या उनके वकला सेटिस्फाई कर पाएंगे अदालत को कि उनकी पोस्ट अरेस्ट बेल हो जाती है नहीं हो जाती। लेकिन इस सारे मामले के अंदर हुकूमत जितना मर्जी कहती रहे कि जी हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, अपोजिशन ये कहेगी, मरीम नवाज़ शरीफ साहबा ये कहेंगी, एंड मरीम नवाज़ शरीफ जब ये कह रही होती हैं सारी बातें, तो वो गवर्नमेंट को कन्विंस करने के लिए थोड़ी कह रही हैं, वो तो अपना जो मुस्लिम लीग नून का वोटर सपोर्टर है उसको कन्विंस कर रही हैं, और एट लार्ज अगर कोई लोग उनकी इस बयानिया से कन्विंस हो पाते हैं तो वो उनके लिए कह रही हैं।
गवर्नमेंट या कोई और तो इससे इसके ऊपर उनकी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ेगा। गवर्नमेंट ने वो अचीव कर लिया जो वो ये चाहती थी। हाँ, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पॉलिटिकली देखा जाए तो उनका बयानिया यही है और शायद यही होना चाहिए कि इन जमातों का इनको ज़मीबोस कर दें, इनकी क़यादत को भी और इनकी सियासत को, तब जाके वो अपनी सियासत को यानी अपनी हुकूमतों को आगे परपेचुइटी दे सकते हैं। ठीक है। अच्छा मुनीब, इसके सियासी पहलू पे भी आते हैं। मरीम नवाज ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन मैं पहले चाहती हूँ ज़रा केस के ऊपर सबकी राय ले लें और क्या आज की कार्रवाई हुई। मज़हर अब्बास साहब, इसका ज़रा सियासी पहलू देखते हैं। शहबाज गिल साहब से जब बात हुई तो वो ये कहते हैं कि जी बिल्कुल नया आज़ाद इदारा है, कुछ नहीं है। जब हमारे इनके खिलाफ फैसले आते हैं तो फिर ये लोग कहते हैं कि जी अदालतों की वाह वाह, लेकिन जब इनके हक में नहीं आते फैसले तो ये उन्हीं अदालतों को तनकीद का निशाना बनाते हैं। मरीम नवाज साहबा ये कहती हैं जी कि अदालतों पर दबाव डाल के फैसले करवाए जाते हैं। आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, हाई कोर्ट के फैसले हों, सुप्रीम कोर्ट के फैसले हों, वो ज़मानत भी देते हैं उनके फैसलों को। नून लीग भी बाज़ फैसलों को अप्रिशिएट करती है, लैंडमार्क डिसीजंस कहती है, और उनके फैसले ऐसे भी होते हैं जिनसे उनको मायूसी भी होती है। और यही चीज़ आप दूसरी जमातों में भी देख सकते हैं कि जहाँ फैसला मेरे हक में होता है तो मैं उसको लैंडमार्क डिसीजन कहता हूँ, जब फैसला मेरे खिलाफ होता है तो मैं उसको दबे अल्फाज में तनकीद का निशाना बनाता हूँ। तो अदालतों के फैसले, ज़मानत भी यही अदालतें देती हैं और ज़मानत मंसूख भी यही अदालतें देती हैं। तो सुपीरियर कोर्ट्स के फैसलों को तो हमें उसका एहतराम करना चाहिए। उनके फैसलों पे क्रिटिसाइज ज़रूर कर सकते हैं हम बहुत से डिसीजन, और जिस तरह अभी सब कह रहे थे कि जब डिटेल्ड जजमेंट आएगा तो उसको उस तरीके से देखेंगे। लेकिन जहाँ तक नैब का मामला है, नैब जिस दिन से इस्टेब्लिश हुई है ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड इदारा है। आप जिसका दौर भी उठा लें, जितने मुकदमात भी उठा लें, ये फेज देखते हैं, केस नहीं देखते। अभी रिसेंटली आप देख लें, चौधरी बरादरान की इंक्वायरी खुली थी ना दोबारा, फिर कैसे बंद हो गई? अचानक खुलती है इंक्वायरी और अचानक बंद हो जाती है। अभी खुद ही शहबाज गिल साहब और दूसरे कहते हैं कि आज शहबाज शरीफ को NRO दे दें तो सब ठीक हो जाएगा। और ये मैं गारंटी से कहता हूँ कि आज शहबाज शरीफ या किसी की डील हो जाए तो उसको कहा जाएगा कि ये ज़मीर की आवाज़ में, ज़मीर की आवाज़ थी इन्होंने जो नून लीग छोड़ दी। अभी कहा था ना इन्हीं लोगों ने कि वो जो 36 MNAs नहीं आए उसके बारे में क्या कहा गया इनके बारे में, जी देखें इन्होंने अपनी ज़मीर की आवाज़ पर लब्बैक कहा। तो हमारा जो ये ज़मीर है ये बड़ा पॉलिटिकली मोटिवेटेड होता है कि जब आप हुकूमत वक्त की तारीफ करने लगें तो वो ज़मीर की आवाज़ हो जाती है, जब हुकूमत वक्त की मुखालफत करें तो वो बेज़मीरी हो जाती है। तो हमारे यहाँ ये चीज़ चलती रही है और चलती रहेगी हमारे यहाँ। तो ये जो बात है ये छोड़ दें नैब के मुकदमात आज भी पॉलिटिकली मोटिवेटेड होते हैं और कल भी पॉलिटिकली मोटिवेटेड थे, जब नून लीग की गवर्नमेंट थी, जब जरदारी साहब की गवर्नमेंट थी, या उससे पहले परवेज मुशर्रफ की गवर्नमेंट थी। तो नैब को बनाया ही इस वजह से गया है कि जहां जमातों को तोड़ना हो, लोगों को तोड़ना हो, लोगों को जोड़ना हो, हुकूमतें बनानी हो, हुकूमतें गिरानी हो, उसके लिए नैब का इस्तेमाल होता है, उसके लिए इदारों का इस्तेमाल होता है। इसीलिए सिंध साहब ये चीज कह रहे हैं मज़हर साहब, तो फिर आपको इस पर्टिकुलर गिरफ्तारी के पीछे क्या वजूहात लगती हैं? नहीं देखिए, ये पर्टिकुलर गिरफ्तारी देखिए हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट ने रिलीफ नहीं दिया। आप यही हाई कोर्ट से रिलीफ भी मिला था ना, उसी हाई कोर्ट ने रिलीफ नहीं दिया। तो ये तो एक कानूनी लड़ाई है। मैं ये नहीं कहूंगा, ये बिल्कुल ये नहीं कहूंगा कि जी जजों पे जो है वो प्रेशर डाल के वो की गई है। और ये बिल्कुल भी कहने की इसलिए कि कल अगर शहबाज शरीफ साहब को बेल हो जाती है इसमें और या सुपीरियर कोर्ट इनके फैसले को रद्द कर देती है तो फिर क्या कहेगी मुस्लिम लीग नून? तो मेरा ख्याल है इस चीज पे जरूर गौर करना चाहिए कि जब हम सॉरी टू कट यू ऑफ, हम सब इसके ऊपर बात करें यकीनन, लेकिन आपको याद होगा ये दरखास्त दायर करने की जरूरत क्यों पड़ी? वो आपको याद होगा पहले मॉडल टाउन में छापे मार रही थी नैब शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के लिए, फिर रायविंड तक गई, मुख्तलिफ जगहों पे छापे मारे, उसके बाद शहबाज शरीफ साहब ने जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी की दरखास्त दी ना। तो पहले तो नैब इसी केस के अंदर गिरफ्तार करना चाहती थी। नहीं, नैब का अपना मिशन होगा, लेकिन अल्टीमेटली केस किधर गया? केस तो हाई कोर्ट में गया है ना, इसी हाई कोर्ट से रिलीफ मिलती रही है ना, इसी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिलती रही है ना, जिसको वो खुद लैंडमार्क डिसीजन कहते हैं। यानी नैब के खिलाफ बहुत से फैसलों को कोर्ट किया जाता है ना, ऑपोजिशन ही कोर्ट करती है ना उनके फैसलों को, कहती है तारीखी फैसले, नहीं कहती। तो आज अगर कोई फैसला हुआ है जिसको वो ये समझ रहे हैं
और ऐन मुमकिन है कि उसके पीछे नैब के कुछ और मकासद हों, लेकिन अल्टीमेट डिसीजन तो लाहौर हाई कोर्ट ने किया है। अल्टीमेट डिसीजन आगे चल के सुप्रीम कोर्ट करेगी, तो क्या उसको भी फिर आप उसी तरीके से देखेंगे? अगर देखेंगे उस पे सियासी मुकदमात पे सियासी तनाजुर भी होते हैं, सियासी मुकदमात को सियासी पार्टियां सियासी तनाजुर में भी देखती हैं, ये उनका राइट है कि वो उसको सियासी तनाजुर में देखें। लेकिन जब हम ये कहते हैं तो फिर हमें उनसे भी ये क्वेश्चन करना चाहिए कि कल का फैसला कैसे दुरुस्त था जो आज का फैसला गलत हो गया। ये जो कॉन्ट्रडिक्शन है पार्टियों के अंदर, इसको जरूर एड्रेस करना चाहिए हमें, इसको एड्रेस करना चाहिए। मज़हर अब्बास साहब, यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेती हूँ, उसके बाद आके इसी से मुतल्लिक हमने हसन निसार साहब, रीमा उमर साहिबा का कमेंट भी शामिल करना है, और आज जो मरीम नवाज साहिबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर काफ़ी बातें की हैं उनको भी ज़रा डिस्कस करेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। हम शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी और उसके कानूनी पहलू और सियासी मज़बूरात दोनों को डिस्कस कर रहे हैं। रीमा उमर साहब, आपसे जानना चाहूँगी सबसे पहले तो गिरफ्तारी और उससे मुतल्लिक ये कहा जा रहा है कि अपोजिशन शायद इसको सियासी रंग दे रही है, कैसे देखती है इसको? शुक्रिया अलीना। सबसे पहले तो मैं क्लैरिफाई करना चाहूंगी कि यहाँ जो अरेस्ट है वो नैब ने ही किया है। अदालत ने ऑर्डर नहीं किया नैब को कि आप शहबाज शरीफ साहब को अरेस्ट करें। प्री अरेस्ट बेल के अपने कुछ तकाजे होते हैं, अगर वो पूरे ना हो तो अदालत प्री अरेस्ट बेल नहीं देती या उसको एक्सटेंड नहीं करती। इसका मतलब ये नहीं है कि जिम्मेदारी पूरी आप अदालत पे डाल दें कि अरेस्ट जो है वो उन्होंने करवाया है, नैब का इसमें कोई हाथ नहीं। सो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नैब की है, और जो अगर हमने सवालात उठाने हैं नैब के रवैये पे, बिल्कुल वो रेलिवेंट हैं इस सिचुएशन में। इस तरह आप नहीं कह सकते कि नहीं अदालत ने हमें कहा था, हमारे हाथ तो बंधे हुए थे। दूसरी बात अलीना, हम बहुत मर्तबा हवाला देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट्स की जजमेंट्स है नैब के हवाले से। मैं कुछ पढ़ना चाहती हूँ उन जजमेंट्स में से, क्योंकि जो अल्फाज अदालतों ने इस्तेमाल किए हैं वो बहुत अहम है। ये जो इस साल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी ख्वाजा साद रफीक और उनके भाई के केस में, उसके अंदर उन्होंने पूरी तारीख बताई कि नैब और इस जैसे इदारे किस तरह इस्तेमाल होते हैं, और उन्होंने जो अल्फाज इस्तेमाल किए शायद हमें अभी भी वो रेलिवेंट लगे। उन्होंने कहा इस तरह के कवानीन और इदारे इस्तेमाल होते हैं अपोनेंट्स को सबमिशन, सब्जुगेशन और कंप्लायंस के लिए मजबूर करने के लिए, to remove them from the electoral scene at least temporarily. These laws were successfully employed as tools to change political loyalties, for splintering and fracturing political parties. Pygmies were selected, nurtured, promoted, and brought to prominence. People with notorious backgrounds and criminal credentials were thrust to rule us in various capacities. इसके बाद उन्होंने कहा है कि नैब का जो डिस्क्रिमिनेटरी रवैया रहा है, उनकी जो प्रोसीडिंग्स रही हैं, वो उसका जो एक परसेप्शन है उसको सबको लगता है, एक ऐसा तासुर आता है कि वो बायस्ड है, वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल हो रहा है। ये तो सुप्रीम कोर्ट हो गई। दूसरी तरफ कुछ देर पहले ही मेरा ख्याल है सिंध हाई कोर्ट का फैसला था शाहिद खाकान अब्बासी के केस में। उन्होंने उसमें क्या कहा? उन्होंने कहा कि मैलिफाइड इज वेरी हार्ड टू प्रूव। मैलिफाइड आपको साबित करना होता है अगर आपको प्री अरेस्ट बेल चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा इट कैन नॉट बी रूल्ड आउट in the facts and circumstances of the case because जो उन्होंने कहा, सॉरी मैं एग्जैक्ट जो है वो पढ़ना चाह रही थी, उन्होंने कहा कि it cannot be ruled out that NAB had proceeded against Shahid Khaqan Abbasi to put political pressure on him to stay mum and keep him incarcerated. इसलिए कि वो टीवी पे आके बहुत सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर रहे थे नैब के खिलाफ, हुकूमत के खिलाफ, तो इसलिए उनके खिलाफ केस बनाया गया ताकि उनको खामोश किया जाए। ये सिंध हाई कोर्ट का फैसला है। इसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट का भी फैसला है जिसमें कहा गया कि अरेस्ट के जो फैसले हैं वो इस्तेमाल हो, अरेस्ट के जो पावर्स हैं वो इस्तेमाल होती हैं प्रेशर डालने के लिए, लोगों की फंडामेंटल राइट्स रिजर्व करने के लिए। तो ये अदालतों के फैसले हैं। इसके अलावा चीफ जस्टिस खोसा जो हमारे थे, जब उन्होंने एड्रेस किया, उसके अंदर उन्होंने भी ये कहा कि नैब जो है वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल हो रही है, और ये तासुर आ रहा है कि ये अकाउंटेबिलिटी नहीं है, परसिक्यूशन है। ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट की हम बात कर चुके हैं, यूरोपियन कमीशन की रिपोर्ट की बात कर चुके हैं। ये सब नून लीग नहीं है, ये सब पीपल्स पार्टी नहीं है, ये हमारी अदलिया है, ये बैनुल अक़वामी इदारे हैं जो दुनिया जिनको क्रेडिबल मानती है, इंडिपेंडेंट मानती है। तो अभी भी ये कहना मुझे हैरानी होती है कि इस सब के बावजूद हम एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई तरमीम नहीं होगी,
नैब जो है वो इसी तरह फंक्शन करेगी और मिराकुलसली उनकी जो कारकर्दगी है वो फेयर हो जाएगी। और हुकूमत ये कहती है कि जो उसकी तरमीम की बात करता है असल में वो डील मांग रहा है। ये हमारी सिचुएशन है। तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि नैब जो है वो फेयरली अपना काम करेगी। और अलीना एक और बात, हम लोग जब नैब की अक्सर लोग टीवी पे इन केसेस के ऊपर तनकीद करते हैं, वो कहते हैं हाँ तासुर यही है कि नैब जो है वो परसिक्यूशन के लिए इस्तेमाल होती है, लेकिन उससे आगे नहीं जाते। कौन इस्तेमाल करता है नैब को परसिक्यूशन के लिए? शायद हमें वो नाम भी लेने चाहिए। कौन नैब को इस तरह जो पूरी तारीख सुप्रीम कोर्ट ने बयान की है, कौन उसको इस्तेमाल करता है? तो थोड़ा सा मुझे हमारे भी नजर आता है कि हम एक बात तो कर लेते हैं। अच्छा, हमने बड़ी डिटेल में ना केस पे उस तक हम नहीं और नैब के रोल पे बात कर ली है। बिल्कुल सही कह रही है रीमा, बड़ी डिटेल में हमने बात कर ली। मैं चाहती हूँ जरा सियासी पहलू और जो मरियम नवाज शरीफ ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसके ऊपर डिस्कशन करें। हसन निसार साहब, तो इस पहलू का आपसे ही आगाज करते हैं। मरियम नवाज साहिबा कहती हैं इमरान खान को खौफ है कि शहबाज शरीफ साहब उनके मुतबादिल हैं, तो इसलिए उनके घेरा तंग किया जा रहा है। आप बड़ी क्लोजली वॉच करते हैं पाकिस्तानी पॉलिटिक्स को, बताइए जरा कैसे तज्जिया करेंगे इसका? नहीं, मैं इस गंदगी को बहुत ज्यादा क्लोजली वॉच नहीं करता। बेटर थिंग्स टू डू इन लाइफ। अच्छा, एक बुनियादी सवाल है मेरा, अगर जहमत हो। जी जी, उठा सकते हो आप जहमत। पहली बात तो ये मुझे बताएं कि 73 साल में पाकिस्तान में कौन सा इदारा है, सेनेट से लेके नेशनल असेंबली तक और जुडिशल मर्डर्स तक, ये वो कौन सा एक इदारा है जिसकी परफॉर्मेंस मिसाली हो? नैब भी कोई गैर मुल्की इदारा नहीं है, क्यों मरोड़ उठते हैं? हम लोगों का एक मखसूस किरदार और कल्चर है, बाकी सियानों की मर्जी। अच्छा, अब रह गया आपका सवाल, ये सियासी कानूनी इसको छोड़ो। एक आम पाकिस्तानी के तौर पे ये कानूनी मूशगाफियां अपनी जगह, एक आम पाकिस्तानी बिल्कुल एक जाहिल चिट्टे अनपढ़, मुझे ये मौकफ आपने जो मैं सवाल आपका है, आप इधर उधर न जाया करें, मेरे सामने जो लिखा होता है मैं उस पर रिस्ट्रिक्ट रखता हूँ अपने आप को। अच्छा जी जी, ये बेचारी जो मरियम औरंगजेब है उसका फनी मौकफ है, ये पहले भी बात हो चुकी है, रीमा ने इसको और तरीके से थोड़ा, लेकिन बुनियादी तौर पे जमानत अगर मनसूख ना होती क्या करता भाई नैब? जमानत मनसूख की आला अदालत ने, अगर वो पकड़ के ले गए, अच्छा ये तो उनकी पहले दिन से पता आपको। अच्छा, रह गई बेचारी मरियम औरंगजेब, तो मुलाजमीन की ना अपनी मर्जियां होती हैं ना अपने मौकफ होते हैं। सो मरियम औरंगजेब का मौकफ, सुभान अल्लाह, बड़े बड़े लफ्ज़ इस्तेमाल करते हो आप, तो शक्लें सूरतें देख लिया करो, उनके रोल ही देख लिया करो, क्या मानी रखता है। आखिरी बात, अल्लाह ने इस कुर्राए अर्ज़ पे हर किसी की नीड के लिए काफ़ी बंदोबस्त कर रखा है, लेकिन इस दुनिया के तमाम तर वसाइल भी आम बात है, मुहावरा है, किसी एक लालची आदमी की ग्रीड के लिए बहुत कम है। और हमारी सियासत तो है ही सरतापा ग्रीड। ये अब गंदगी में से, जैसे नहीं गरीब बच्चे, मैंने मथुरा में हिंदुस्तान में ये मंजर देखें, गलाजत के ढेर में से खाने की चीजें चुन रहे होते हैं, निस्बतन साफ सुथरी। किस ढेर में से आप क्या निकालने की कोशिश कर रहे हो? फेस नहीं देखता तो केस देखता है, और फलाना है टमकाना है, टीटियों की एक तादाद है। किसको जरूरत है? हम में से कभी किसी को जरूरत पड़ी है? मुतमव्वल लोग हैं, खाते भी तो कोई क़यामत नहीं आई हुई, बहुत मुझे तो नहीं कभी पड़ी कि टीटियां घुमा रहे हैं, टीटी नाच हो रहा है, ये क्या है? ये वाई, ये मुहज्जब दुनिया में कभी सुनी इस तरह की हरकतें? कभी किसी मुहज्जब मुल्क का सुना उसने पाकिस्तान में आके कोई नॉर्दर्न एरियाज में महल बना लिया हो? बड़े बड़े खूबसूरत इलाके हैं हमारे पास, सुना हो कहीं और किसी ने? वो क्या कर रहे हो? ये सारा बस, मैं इतनी देर से वो चीखो पुकार कर रहा हूं, ये बहुत हाथ से निकल गया सारा कुछ। अल्लाह करे कुछ संभल जाए, कुछ संभाल ले, खाता कोई नहीं है। क्या क्या चुनते फिर रहे हो, ली रहे हैं। वो एक शेर है, दीवारे खस्तगी हूं मुझे हाथ मत लगा, मैं गिर पड़ूंगा देख सहारा ना दे मुझे।
एक दीमक ज़दा लकड़ी का बहुत आलीशान दरवाज़ा देखने में दीमक खा चुकी है उससे। अब संभालने के लिए सारा दिन वो गिर जाता है। तो अभी नैब पकड़ लिया, बीच में कानून घोट रहे हैं। किधर कानून 73 साल में यार? वो निकल गया कोयटा में साफ, वह बिल्कुल कानून, मूशगाफियां, वकला, कानूनदान, आईन निकल गया। पूरी दुनिया ने देखा है हिट करते हुए उसको। अच्छा। उस गरीब पुलिस कांस्टेबल को या जो कोई भी था वो बेचारा। हम मुहज्जिब माशरों की बात करें तो चले पनामा केस को ही ले लीजिए, उसमें मुहज्जिब माशरों के सरबराहान और दीगर लोगों की भी ऑफशोर प्रॉपर्टीज जो उन्होंने अपने मुल्क से कहीं बाहर जाके बनाई थी उनका जिक्र आया। खैर ये जरा जो डिबेट है उसको हम ब्रेक के बाद आगे बढ़ाते हैं। मैं एक छोटी सी ब्रेक ले लूं हसन साहब। सुना गौर से, हमारा एक मखसूस किरदार और कल्चर है, मैं खुद उनमें शामिल हूं। ये जुमला आपने इस पे गौर नहीं फरमाया। ये ऑर्डिनरी से जुमला था, सर के ऊपर से गुजर गया। तो कौन से पनामा शना में? ठीक है, एक ब्रेक की इजाजत दीजिए हसन निसार साहब, एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद आगे इसके ऊपर तफसील से गौर फरमाते हैं। टेक अ ब्रेक। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हम शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी और उसके सियासी और कानूनी पहलू डिस्कस कर रहे हैं। बाबर सत्तार साहब, जैसे हम ब्रेक से पहले डिस्कशन कर रहे थे, उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। मरीम नवाज साहबा कहती हैं जी नैब की आज बात कर रहे हैं, जैसे अभी हसन निसार साहब ने भी हवाला दिया, फेस नहीं केस, तो केसेस तो दूसरी तरफ भी हैं, लेकिन उसकी उस तरह से उसमें हम देखते नहीं हैं प्रोग्रेस जिस तरह से हम बाकी केसेस में अपोजिशन के खास तौर पे केसेस देखते हैं, तो इसलिए सवालिया निशान ज़्यादा खड़े होते हैं। देखिए, मरियम बीबी की तो प्रेस कॉन्फ्रेंस पे हम तफसीलन नहीं बात कर पाएंगे, क्योंकि कुछ चीज़ों पे हम बात कर सकते हैं, हमें इजाज़त है, कुछ चीज़ों पे हमें बात करने की इजाज़त नहीं है, लेकिन ये प्रॉब्लम है। मैं हसन साहब की बात को आगे बढ़ाता हूँ। देखिए, जब आपने कानून के अंदर रस्ते रखने हैं कि आप अपनी मर्जी से उसे इस्तेमाल कर सकें, एक औजार की तरह, एक वेपन की तरह, तो फिर वो बलोचिस्तान वाला बंदा भी छुटेगा, क्योंकि वो रस्ते आपने छोड़े हुए हैं। जब आप वो रस्ते बंद कर देंगे, आप रिफॉर्म करेंगे, आप अदालतों पे बोझ नहीं डालेंगे, उनके साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे, उनके खिलाफ उल्टे सीधे रेफरेंस नहीं बनाएंगे, अपनी मर्जी के जजों को ना लगाने की कोशिश करेंगे, अपनी मर्जी के खिलाफ वालों को निकालने की कोशिश नहीं करेंगे, आप कानून के अंदर लूप होल्स नहीं छोड़ेंगे, तो फिर आप अपनी मर्जी के फैसले भी नहीं ले पाएंगे। एक केस में भी नहीं ले पाएंगे जिसमें आपका इंटरेस्ट है, जिसमें आपका नहीं इंटरेस्ट, उसमें भी फैसला ठीक हो जाएगा। और इसके लिए मैं बहुत एहतराम के साथ बिल्कुल डिसएग्री करता हूं हसन साहब से। इसमें कोई इनएविटेबल चीज नहीं है, कोई ऐसी हमें ऐसे डीएनए से नहीं बनाया गया। आप बाकी मुल्कों में आप हिस्टोरिकली निकाल के देखें, जहां एवोल्यूशन हुई है, बड़े बड़े टूटे फूटे सिस्टम्स थे, लोगों ने इंस्टीट्यूशंस को। सर, मैं इसमें डिसएग्री करता हूं आपसे, आपका अपना थीसिस है, आई अंडरस्टैंड दैट, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि मेरे डीएनए में कोई प्रॉब्लम है। सर्वे आ चुका है, मैं यहाँ से जाता हूँ इस मुल्क से बाहर तो मेरा डीएनए ठीक हो जाता है, वहां जाके मुझे मेहनत भी करनी आ जाती है, मुझे डिसिप्लिन का भी समझ आ जाती है, वहां भी ठीक नहीं होता, कानून के लिहाज से भी चलना शुरू कर देता हूँ और मैं सक्सेसफुल भी हो जाता हूँ। हमारे प्रोफेशनल्स आप अमेरिका में देखें बड़े सक्सेसफुल हैं, और जगहों पे बड़े सक्सेसफुल हैं। तो वहां पे जहाँ पे सिस्टम्स ठीक चल रहे हैं, हम भी सिस्टम के साथ ठीक चलना। आप मोटरवे देख लें, जीटी रोड से बंदा चढ़ता है मोटरवे के ऊपर और वो लेन चेंज करते हुए इशारा भी देना शुरू कर देता है। उसका या तो एकदम डीएनए अपग्रेड हो जाता है या उसका सॉफ्टवेयर अपग्रेड हो जाता है कि वो चढ़ा है। तो इसके और भी मौरूजात हैं, इसकी बहुत सारी और रीजंस हैं। मैं कह रहा हूँ तो ये प्रॉब्लम नहीं है। आपने हमारी पावर एलीट ने यहाँ पे इदारों को एक खास तरीके से रखा हुआ है कि इस हाथ की अकाउंटेबिलिटी तो हम करेंगे और उस हाथ की हम नहीं करेंगे। आपकी आंखों के सामने है, जो वो अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बात कर रही थी, तो आपको एक जगह अकाउंटेबिलिटी ऐसी जबरदस्त होती नजर आती है कि सुबह शाम छापे लग रहे हैं, दूसरी तरफ पूरे का पूरा सिस्टम इज बेंडिंग ओवर बैकवर्ड कि कोई बात भी ना करे उस चीज। ठीक है, अच्छा मैं एक दो सियासी पहलू हैं जिसके ऊपर चाहती हूँ कि मुनीब फारूक साहब और मजहर अब्बास साहब का पॉइंट भी ले लूँ। मुनीब साहब, ये जो मरियम साहिबा कहती हैं कि इमरान खान को खौफ है कि शहबाज शरीफ उनका मुतबादिल है, तो इसलिए घेरा तंग हुआ है, और पंजाब की आवाम का उन्होंने खुसूसन हवाला देके कहा कि पंजाब की आवाम के लिए तो ही इज़ द ओनली चॉइस। इसको कैसे देखते हैं? क्विकली प्लीज। देखिए, दो चीज़ें, एक तो ये कि आपने कहा वो खाइफ हैं जी कि शहबाज शरीफ
देखिए, असल प्रॉब्लम मरीम नवाज शरीफ जो मेन प्रॉब्लम है इमरान खान साहब की हुकूमत के लिए, वो शहबाज शरीफ साहब तो है ही नहीं, ना शायद वो मुतमादल का भी मसला हो। वो तो मसला है मियाँ नवाज शरीफ की साहबजादी मरीम नवाज शरीफ के, क्योंकि लोग मियाँ नवाज शरीफ का रिफ्लेक्शन अब उनकी साहबजादी में देखते हैं। दूसरी बात यह है कि सारी बातें अपनी जगह, कौन सच्चा है कौन झूठा है, अकाउंटेबिलिटी हमारे मुल्क में जो है उस पर क्वेश्चन मार्क है, इस पर बहुत लंबी डिबेट हो सकती है, सो आई वोंट गो इनटू दैट। और सेलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी हमारे मुल्क में उसकी ठीक ठाक तगड़ा केस बनता है, वो भी एक, उस पर भी जाने की ज़रूरत नहीं है। मसला यहाँ पर यह है जी कि शहबाज शरीफ साहब ने कोशिश की थी टू बिकम अ रिप्लेसमेंट, वो उनके मामलात से चप नहीं हुए कि मियाँ नवाज शरीफ साहब के जो अपेरेंटली जो बयानिया है या जो उनकी सियासत है उसका या बोझ इतना है या बैगेज इतना है, वो शायद मामलात स्टेज उसने होने नहीं दिए। नहीं तो शहबाज शरीफ साहब इसी उम्मीद पर पाकिस्तान तशरीफ़ लाए थे कि मामलात शायद दुरुस्त हो जाएंगे। जहाँ तक रह गई बात आपका दूसरा जो मामला था पंजाब के हवाले से, हाँ आपने लास्ट इलेक्शन में देख लिया कि पंजाब के अंदर मुस्लिम लीग नून की सीटें ज़्यादा थीं। अब भी मैं तो यही कहता हूँ कि ग्राउंड रियलिटी जो लोग पॉलिटिक्स को समझते हैं यही कहते हैं कि आज भी मुस्लिम लीग नून पंजाब के अंदर बहुत पॉपुलर है, और वो इलेक्शन अगर आज भी हो तो वो हुकूमत बनाने की पोजीशन में पंजाब के अंदर इजीली आ सकती है। ठीक है मज़हर अब्बास साहब, जो इख्तलाफ राय है उसके ऊपर आज ज़रा मरियम साहिबा ने खुल के बात की और वो ये कहती हैं हाँ जी इख्तलाफ राय है, लेकिन जो हुक्म होता है नवाज शरीफ का, शहबाज शरीफ उसके आगे सर तस्लीम खम करते हैं। हैविंग सेड दैट, उन्होंने ये कहा है जी शहबाज शरीफ की जो गिरफ्तारी हुई है उससे अब पीडीएम की तहरीक में और जान आएगी और जो मुज़ाहमत है बढ़ेगी। आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, एक चीज तो वाज़ेह है कि जाहिर है मुफाहमत वाला मामला तो अब खत्म हो गया। ये अब देखना ये है कि शहबाज शरीफ मज़ाहमत कर सकते हैं या नहीं कर सकते। मुफाहमत तो अब दूसरी तरफ से क्लोज हो गई है, अब शहबाज शरीफ कितने आगे जा सकते हैं। लेकिन एक बात तो तय है कि पाकिस्तान में जिसकी तरफ हसन साहब इशारा कर रहे थे, उसी चीज को थोड़ा सा मुख्तलिफ अंदाज में कि पाकिस्तान में जब तक आप ये फैसला नहीं करेंगे कि पाकिस्तान में पॉलिटिक्स करनी किसने है, और ये फैसले अगर दूसरे करेंगे और दूसरे यहाँ ग्रुप बनाते रहेंगे, दूसरे यहाँ हुकूमतें बनाते रहेंगे, दूसरे यहाँ हुकूमतें गिराते रहेंगे। दुनिया में किस जगह पे होता है कि सियासी जमात और सियासी रहनुमा किस अंदाज में परवान चढ़ाए जाते हैं, जिस अंदाज में हमारे यहाँ चढ़ाए जाते हैं। तो पहले मेरा ख्याल है जब तक हम अपने पॉलिटिकल सिस्टम को नहीं ठीक कर लेंगे, अदालतों पे भी सवाल उठेंगे, रियासत पे भी सवाल उठेगा, क्योंकि जब कोई अपना काम खुद नहीं करेगा और एक दूसरे के काम में मुदाखलत करेंगे तो फिर तसादुम होगा। तसादुम नजर आता है। और अब देखना ये है कि नवाज शरीफ साहब शहबाज शरीफ साहब की गिरफ्तारी के बाद वापसी का ऐलान कब करते हैं। अच्छा, वो कह रही है मरियम नवाज साहिबा जल्द, लेकिन कहती हैं इलाज करवा के आएंगे। तो अब आपको क्या लगता है नून लीग को कौन लीड करेगा गिवन पीडीएम की सिचुएशन? पहले शायद खाकान लीड करेंगे, लेकिन जिस अंदाज में अब ये गिरफ्तारियां होने लगी हैं तो उससे तो ऑपोजिशन की तहरीक को फायदा होगा। उससे किसी भी गिरफ्तारियों से तो कभी भी ऑपोजिशन की तहरीक को नुकसान नहीं होता। ठीक है। अच्छा रीमा, क्लोजिंग कमेंट। अलीना, पीटीआई की जो 2 साल की परफॉर्मेंस रिपोर्ट थी उसमें एक पूरा चैप्टर था नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो और एहतसाब के बारे में। तो आप खुद सोच लें हुकूमत कितना इंडिपेंडेंट और खुद मुख्तार समझती है नैब को। ठीक है, यहाँ पे हम अपना प्रोग्राम क्लोज करते हैं, हमारे पास वक्त खत्म हो गया है। हम कल दोबारा नए सवालात के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।